जीव विज्ञान की खोज ट्रेविलियनस और दूसरा लैमार्क। इन दो वैज्ञानिकों ने मिलकर किसकी खोज किया? बायोलॉजी की खोज किया, यानी कि जीव विज्ञान की खोज किया। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान का परिचय और उसकी परिभाषा कि जीव विज्ञान कहते किसे हैं, जीव विज्ञान का अर्थ क्या होता है, जीव विज्ञान की खोज किसने की, जीव विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तमाम प्रकार के सवालों के जवाब आज की क्लास में मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि जीव विज्ञान आखिर है क्या और इसे किस रूप से परिभाषित किया जा सकता है। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि जो जीव विज्ञान होता है इसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। अगर इसके परिभाषा की बात करते हैं यानी कि डिफिनेशन की बात करते हैं तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, अतः उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। इसकी खोज सर्वप्रथम ट्रेविलियनस और लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने किया था। जीव विज्ञान की खोज ट्रेविलियनस और दूसरा लैमार्क। इन दो वैज्ञानिकों ने मिलकर किसकी खोज किया? बायोलॉजी की खोज किया, यानी कि जीव विज्ञान की खोज किया। लेकिन जीव विज्ञान की खोज इन दोनों ने किसके कार्यकाल में किया? तो यह अरस्तु के कार्यकाल में किया, जिसको इंग्लिश में एरिस्टोटल कहा जाता है। यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज एरिस्टोटल। जीव विज्ञान के जो पिता हैं अरस्तु हैं। क्यों अरस्तु हैं? तो जीव विज्ञान का जो संपूर्ण अध्ययन है वो अरस्तु ने किया था, लेकिन खोज इन दो वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था। लेकिन यह दोनों इन्हीं के कार्यकाल में किया, इसलिए जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। आइए हम जानते हैं कि आखिर बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, इसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन हम किस प्रकार करते हैं। तो इसके अर्थ को जानने के लिए इनको हम दो भागों में तोड़ देते हैं। फर्स्ट होता है बायोस और दूसरा होता है लोगस। यानी कि बायोलॉजी को जब दो भागों में तोड़ते हैं तो एक बनता है बायोस और एक बनता है लोगस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगस का मतलब होता है स्टडी। लाइफ का मतलब होता है जीवन और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। यानी कि इसका अर्थ यहीं से निकल जाता है कि इसके अंतर्गत हम जीवधारियों के जीवन का अध्ययन करते हैं, इसलिए इसे बायोलॉजी कहते हैं, जिसकी खोज इन दो वैज्ञानिकों ने मिलकर किया। लेकिन अरस्तु के कार्यकाल में हुआ, इसलिए अरस्तु को ही जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। जब जीव विज्ञान का अध्ययन अरस्तु ने किया था तो इनको ऐसा लगा कि जीव विज्ञान में दो प्रकार के जीव आ रहे हैं, एक जंतु भी आ रहे हैं और दूसरा वनस्पति भी आ रहे हैं। इसलिए
दोनों को एक साथ अध्ययन करना असंभव था, इम्पॉसिबल था। इसलिए इन्होंने दो भागों में बांट दिया। कौन कौन से भाग? पहला जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान, और बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। दोनों के अर्थ भी अलग अलग होते हैं। जंतु विज्ञान के अंतर्गत केवल जंतुओं का अध्ययन करते हैं और वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत केवल वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। लेकिन जब अरस्तु ने इनको दो भागों में बांटा, एक जूलॉजी हो गया और दूसरा बॉटनी, तो ये बॉटनी को छोड़ दी और जूलॉजी की स्वतः अध्ययन की होगी। इसलिए बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों के जो पिता हैं वह अरस्तु है। जूलॉजी के भी पिता अरस्तु हैं और बायोलॉजी के भी पिता अरस्तु हैं। दोनों का अध्ययन इन्होंने किया। आइए हम जूलॉजी से समझते हैं कि आखिर इसका अर्थ क्या होता है, इसका अध्ययन कैसे किया जाता है। जूलॉजी को भी जैसे बायोलॉजी के अर्थ को आप समझे, इसके पार्ट को यानी कि बायोलॉजी के शब्द को तोड़कर, उसी प्रकार हम जूलॉजी के शब्द को भी अगर तोड़ दें तो इसकी परिभाषा समझ में आ जाएगी। जूलॉजी को अगर दो भागों में तोड़ेंगे तो एक निकलेगा आपका जोन और एक हो जाएगा लोगस। जोन का मतलब होता है एनिमल और लोगस का मतलब स्टडी। एनिमल का मतलब जानवर या जंतु, स्टडी का मतलब यानी कि इसमें हम केवल जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जीवों का नहीं। जीवों का अध्ययन हम बायोलॉजी में करते हैं, लेकिन इसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, अतः इसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। इसके परिभाषा भी हो सकता है कि जंतु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, अतः इसे जंतु विज्ञान कहते हैं, जिसके पिता और खोजकर्ता अरस्तु। अब देखते हैं बॉटनी क्या, और बॉटनी की खोज किसने किया। बॉटनी देखिए, बॉटनी की खोज यूनानी दार्शनिक थियोफ्रेस्टस ने किया। ये जो थियोफ्रेस्टस थे, एक प्रकार का यह यूनानी दार्शनिक था जिसने बॉटनी की खोज की। क्योंकि बॉटनी के अंतर्गत यानी कि वनस्पतिक विज्ञान के अंतर्गत केवल हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। जो थियोफ्रेस्टस थे, यूनानी दार्शनिक तो थे, पहले यह प्लेटो के साथ काम किए थे, लेकिन जब इनका संबंध
बॉटनी से या फिर जीव विज्ञान से होता है तो यह अरस्तु के शिष्य बन गए और उन्होंने बॉटनी पर बहुत मेहनत किया, बहुत सारे पौधों की खोज की, उसका क्लासिफिकेशन किए। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति, क्योंकि बॉटनी को तोड़ा नहीं जा सकता, इसके अर्थ को जानने के लिए हमें तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा के साथ। तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द बॉस्केन से हुई है। और बॉस्केन का मतलब होता है ग्रेजिंग। ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना या फिर चारा, घास इत्यादि। बॉस्केन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दूसरे शब्द बूस से हुई है और बूस का मतलब होता है पशु। अब यहां से इसका अर्थ निकलता है कि पशुओं के चरने से संबंधित जीवधारियों को हम बॉटनी करते हैं। देखिए, इसमें पशुओं के चरने से संबंधित जीवधारी है, ना कि इसमें पशु लिया गया है। ये पशु को नहीं लिया गया है। पशु के चरने योग्य सामग्री क्या क्या होती है वो चीजें इसमें ली जा रही है और यहीं से परिभाषा निकल कर आ रही है कि पशुओं के चरने से संबंधित जीवधारियों को हम बॉटनी या वनस्पति विज्ञान कहते हैं, जिसकी खोज थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये भी यूनानी दार्शनिक थे और अरस्तु भी यूनानी दार्शनिक। दोनों ने मिलकर जीव विज्ञान के पहलू, उसकी क्रियाकलाप, उसके कैरेक्टर्स को एक नया रूप दिए। आज के क्लास में बस इतना है, क्योंकि जीव विज्ञान का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अगले क्लास में हम जीव विज्ञान से संबंधित बहुत सारे टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए